हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई कि जो ये 700 कैनेडियन स्टूडेंट्स जो हैं जो डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं उसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में। क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि इंडिया से मेरा बैकग्राउंड लॉ का है, तो आई कांट हेल्प इट ब्रो, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। तो वो वाला हिसाब है भाई। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे बिकॉज़ यहाँ के लॉ के बारे में मुझे आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन इट, बट द थिंग इज़ कि मोटा मोटा ओवरव्यू पता है मुझे कि भाई कैसे जो है गवर्नमेंट लॉज फॉर्म करती हैं और क्या अमेंडमेंट्स का उनमें स्कोप होता है और क्या है। तो उस सब में घुसने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भैया क्या कैसे सीन क्या है। वैसे तो सबको पता ही है जो कनाडा में है यहाँ पे, बट मैं फिर भी सबको बता देता हूँ एक बारी जस्ट टू स्टार्ट विद इट। तो इंडिया में कोई इमिग्रेशन एजेंट था जो बच्चों के वो लगवाता था, मतलब जो बच्चे यहाँ भेजता था। तो उसने क्या करा, फेक ऑफ़र लेटर इशू करवा के और बच्चों को यहाँ भेज दिया। 700 बच्चे थे। और मज़े की बात यह है कि उन बच्चों का एडमिशन हो गया, उन्होंने फ़ीसें भरी, स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, वर्क परमिट आ गया। और वर्क परमिट के बाद बच्चे काम कर रहे हैं। तब इमिग्रेशन वालों जब उन्होंने मतलब PR लगाई है जो भी था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर वर्क परमिट, तब उनको ये नोटिफिकेशन आता है कि भाई यू आर गोइंग टू बी डिपोर्टेड फ्रॉम हियर। तो मतलब अभी पहले तो ये बात करते हैं कि भैया एडमिशन ही कैसे हो गया फेक ऑफ़र लेटर पे। तो पहले तो भैया मेरा पॉइंट ये है कि बच्चों को एडमिशन ही कैसे मिल गया। और अगर एडमिशन चलो मिल गया, वर्स्ट केस सिनेरियो बच्चों को एडमिशन मिल गया, एडमिशन के बाद उन्होंने वर्क परमिट भी तो अप्लाई करा होगा। वर्क परमिट में भी तो डॉक्यूमेंटेशन सारी दोबारा होती है। तो जब उनकी वो वेरिफिकेशन हुई तो उनको वर्क परमिट कैसे मिल गया। तो कुछ तो PR जब उन्होंने अप्लाई करी तब उनको ये बोला गया कि भैया नाउ यू हैव टू गो बैक। तो मतलब ये तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ कम्प्लीटली चीटिंग कह सकते हो आप। एक तो कोई गलती उसकी इमिग्रेशन एजेंट की जिसने ऑफ़र लेटर दिया, और दूसरी गलती यहाँ पे गवर्नमेंट की भी है कि उन्होंने जब पहले ही वो नहीं चेक करे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी चेक नहीं करी। तो जब गवर्नमेंट उसमें है फॉल्ट पे, तो फिर तो बेनिफिट जो है स्टूडेंट्स को होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स जो डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं। बिकॉज जब आपने पहले ही चेक नहीं करा और उनको यहाँ बुला लिया, तो फिर तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते ना। आपने 2 बार डॉक्यूमेंटेशन पूरी थ्रू करवाई है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन 2 बार हो गई, तब आपने अगर कोई चीज़ नहीं पकड़ी, फिर आप एकदम किसी को ऐसे बोल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग। और मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता कि डिपोर्टेशन होगी, बिकॉज़ ये एक अच्छा एग्जांपल कनाडा एज अ कंट्री के लिए सेट नहीं करेगा। तो उन्हें अगर अपनी वर्ल्ड इमेज अच्छी रखनी है तो डिपोर्टेशन माइट स्टॉप। और बाकी लीगल एस्पेक्ट की मैं बात करता हूँ भाई। देखो लीगल एस्पेक्ट में क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कोई लॉ बनाती है ना, कोई भी गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड वाइड, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कोई लॉ बनाती है तो वो ऐसे बनाती है कि वो अपने लिए एक रास्ता हमेशा छोड़ती है टू मेक अमेंडमेंट्स टू इट, क्योंकि गवर्नमेंट हैज़ द पावर, राइट। तो लॉ अगर कुछ भी कहता हो पर गवर्नमेंट कैन स्टॉप इट और चेंज इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। क्योंकि वही है अब जो मतलब अब इमिग्रेशन ने तो नोटिस इशू कर दिया, पर गवर्नमेंट ही जो है उसको स्टॉप कर सकती है और इमिग्रेशन को डायरेक्ट कर सकती है कि भैया आप इसको जो है वो करो, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर रूलिंग अथॉरिटी तो गवर्नमेंट ही है। तो ये बात है भाई। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कैसे, मतलब मेरे को तो ये चीज़ ही हजम नहीं हो पा रही। मैं जब से देख रहा हूँ ना, मैं जो मिलता है मैं उससे यही पूछता हूँ कि भाई स्टडी परमिट आ गया, ठीक है, एडमिशन पहली बार तो कॉलेज ने एडमिशन कैसे दे दिया फेक ऑफ़र लेटर पे। जब फेक है ऑफ़र लेटर कोई, तो कॉलेज ने जब उसमें डाला होगा अपने सिस्टम में तो वो ऑफ़र लेटर शो ही नहीं करना चाहिए था। और चलो अगर शो कर भी गया तो कॉलेज की गलती पहले तो कि उसने बच्चे फेक ऑफ़र लेटर पे बुला लिए और फीस भी ले ली, पैसे भी ले ली, मतलब ये तो कम्प्लीटली फ्रॉड हो गया। फिर दूसरी चीज़, जब कॉलेज ने भी दे दिया एडमिशन तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कैसे वर्क परमिट इशू कर दिए, तब उन्होंने कैसे वो देखा। और इमिग्रेशन ने पहले ही जब इंडिया से वीज़ा लगता है तभी क्यों नहीं उनके वीज़ा रिजेक्ट करे। मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही ये बात तो ना मेरे को। मैं जो मिलता उससे पूछता हूँ कि कैसे हो सकता है। मतलब ये तो बहुत तगड़ा वो है स्कैम देखा जाए तो एक तरह से, जो बच्चों के साथ हुआ कि भाई पहले तो तुमने इंडिया से वीज़ा दे दिया, कॉलेज ने एडमिशन कैसे दे दिया, कॉलेज ने एडमिशन दे दिया तो दोबारा फ़ीस कैसे ले ली, सारा कुछ हो गया, वर्क परमिट भी दे दिया, तुम फिर सो के जाग रहे हो। ये तो मतलब बिल्कुल तुमने वो एक तरह से कह लो कि ये तो सोची समझी प्लानिंग्स ही है फिर भाई।
तो ये मैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ भाई। किसी को और ज़्यादा डिटेल्ड एस्पेक्ट पता हो तो डू लेट मी नो, बिकॉज अपनी तो ये समझ से बाहर जा रहा है। मैं तो बस लीगल एस्पेक्ट शेयर कर रहा हूँ। और बाकी भाई जो बच्चे टोरंटो में वहाँ बैठे हैं धरने पे, उनको फुल सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ वैंकूवर से तो हम बस ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं भाई वीडियो बना के। बट हाँ जो है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पर भाई व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़ कि इट माइट स्टॉप। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है, यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी सी है मेंटली, पर क्या देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस ये वीडियो इतनी थी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।